एवरीवन, वेलकम बैक इन अनूज वर्ल्ड। लाइट ऑन करने की ज़रूरत है तो डार्क हो रहा है, नहीं अभी ठीक है, हाँ ठीक है। वेलकम बैक इन अनूज वर्ल्ड। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये रेनकोट क्यों पहना हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ रेनकोट पहनने का रीज़न क्या है। क्योंकि सुबह से तो बहुत बिजी थी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बिजी थी और क्या क्या हुआ। आज इतना सारा चीज़ें हुआ है ना सुबह से। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया कि एबीसी सेंटर का वैन आ रहा है, यानी स्टरलाइजेशन के लिए वैन आने वाला है। तो बस मैं वहीं के लिए रेडी हो गई, और क्योंकि बारिश हो रही है और वहाँ मुझे मौका नहीं मिलेगा रेनकोट पहनने का, तो मैंने सोचा मैं अभी घर से ही पहन के जाती हूँ तो इजी होगा डॉग को पकड़ने के लिए। बारिश में तो भीगूंगी, बस प्रे कर रही हूँ कि बच्चे मिलने चाहिए। और आगे बताऊंगी मैं आपको कि क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है स्टरलाइजेशन कराना, और सच में बहुत ज़रूरी है स्टरलाइजेशन कराना, वो मैं आपको बताती हूँ। इतने सारे डॉग हैं ना, कुछ नहीं करके शायद 20 तो होंगे ही, बट अभी इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना और एक भी नहीं मिल रहा। 2 ही मिले सिर्फ, अदरवाइज इतना बहुत सारा। मैंने तो खुद देखा, बोला भी नहीं किसी ने मुझे, बट मैंने खुद देखा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस एरिया से कैचिंग कराती हूँ। लेकिन अभी मिल ही नहीं रहा, गाड़ियों के नीचे भी नहीं है, कहाँ छुपे हैं पता नहीं। 2 ही मिले, देखो ना, इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 मिले। यहाँ देखती हूँ, शायद यहाँ छुपे हो, शायद यहाँ छुपे हो, नहीं। एक मदर डॉग दिखी मदर डॉग दिखी, एक मदर डॉग मतलब फीमेल डॉग दिखी ना आपको। इसको कैसे पकड़ूं, जाऊं कैसे वहाँ पे, ऐसे डर लगता खुद ही ना गिर जाऊं मैं। वो रही, कैसे कचरा खा रही है बेचारी, घूम के जाती हूँ। तो तेज़ बारिश हो रहा है, अब वो लोग किधर गए। मैं इधर आती हूँ तो वो लोग उधर जाते हैं। देखो मैं यहीं से पकड़ती हूँ। ये रही दिखी ना, एक मिनट। अरे मम्मा, चलो मम्मा, हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे मम्मा। मम्मा ये लो मम्मा। तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके थे कि उस दिन मैं रेनकोट पहन के कहाँ गई थी, मैंने आपको बताया था। और आज का वीडियो और उस वीडियो में कम से कम 15-20 डेज़ का डिफरेंस, मतलब गैप आया है, क्योंकि मेरा शोल्डर का इंजरी हुआ था, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं मतलब पूरा नहीं कर पा रही थी। और उस बीच कम से कम 3 टाइम्स कैचिंग भी हुआ है, 3 बार बच्चे और जा चुके हैं, जो पहली बार गए, सेकंड टाइम गए, और 3rd टाइम वाले भी वापस आ चुके, सब अच्छे से हैं, सब अच्छे हेल्दी हैं। तो मैं आपको उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि क्यों स्टरलाइजेशन ज़रूरी है। तो ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस आने पाए, लोगों में अवेयरनेस आए कि क्यों होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि स्टरलाइजेशन क्या है और क्यों होना ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ, स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी। जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, जो हमारे रोड के डॉग्स हैं, उनका नसबंदी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं डॉग है क्यों ज़रूरी है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ज़रूरी इसके लिए है कि सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। एक फीमेल
एक फीमेल डॉग 6 to 7 मंथ्स पे आके मैक्स टू मैक्स 8 मंथ पे आके हीट पे आती है। हीट पे आएगी वो, मेल्स डॉग आएंगे, एरिया के जो भी मेल्स डॉग्स आएंगे, कई बार तो दूसरे एरिया के डॉग्स आते हैं मैटिंग के लिए, ठीक है, मैटिंग के लिए आएंगे। और फिर जब 4-5 मेल डॉग आएंगे, एक फीमेल, तो ऑब्वियसली फाइटिंग होती है तो आपस में डॉग फाइट होएगी, उनको इंजर्ड होते हैं। अगर कई बार क्या होता है, इतने सीवियर इंजर्ड होते हैं, वो लोग छुप जाते हैं, मैगेट हो जाते हैं, उनको मर भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो हीट पीरियड होता है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा स्टरलाइजेशन से, ठीक है। फीमेल मेल जो भी है दोनों को स्टरलाइज कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को, नहीं, मेल को भी करवाना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है, दोनों का हेल्थ भी अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ठीक है, मेटिंग हुआ, वो फीमेल बच्चे देगी, और एवरी 6 मंथ पे हर एक फीमेल डॉग बेबी डिलीवर करती है। 10-12 इतने तो होते ही होते हैं, सब तो नहीं बचते, 3 बचे 4 बचे, क्योंकि अगर सपोज करिए उसने 10 बच्चे दिए, 10 में से क्या होता है, क्योंकि मदर को ही प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा ना, तो वो मिल्क कहाँ से आएगा, मिल्क नहीं आएगा तो बच्चे अनीमिक हो जाएंगे, अनीमिक होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं तो बहुत सारी, मोस्टली तो उनको डिस्टेम्पर है, पारो है, ये डिजीज उनको जकड़ लेती है और वो मर जाते हैं। एक को होता है, फिर सारे बच्चों को होता है, उससे भी बच गए तो वो किसी गाड़ी के नीचे, क्योंकि वो रोड पे आते हैं, गाड़ी के नीचे आके मरेंगे। गाड़ी के नीचे आके नहीं मरेंगे तो क्या होता है, अगर किसी सोसाइटी में उन्होंने बच्चे दिए, क्योंकि फीमेल्स, इंसानों के लिए तो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, इंसानों के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन इन एनिमल्स के लिए जो फीमेल है ये कहाँ डिलीवर करेंगे, जो रोड के, मैं स्पेशली रोड के डॉग्स के लिए बात कर रही हूँ। ये पेट डॉग के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लिए उनका घर होता है। यहाँ पे मैं जो रोड के डॉग्स हैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो फीमेल डॉग है वो कहाँ पे बच्चे देगी, वो या तो किसी सोसाइटी में जाती है सेफ प्लेस देख के, वो एनिमल है, उसके समझ से तो उसके लिए वही सुरक्षित जगह है, कोई कहीं पर भी वो बच्चे ऐसे सेफ प्लेस देख के देखती है कहीं। तो उससे क्या होता है, अगर सोसाइटी में दिया तो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी वालों को बच्चे नहीं चाहिए, क्यों, गंदगी होती है, ये होता है, फाइटिंग होती है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, बच्चों को अबेंडन करना, मदर को अबेंडन कर देना, रिलोकेट कर देना, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए। अरे बाबा, जब आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप क्यों नहीं स्टरलाइजेशन करवाते हैं? ये कोई पैसा दे के नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, आपको सूचित किया जाएगा गाड़ी आने, वैन आने से पहले। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक फॉर्म होता है जिसके अंतर्गत रोमिंग पॉज आता है, आपको सिर्फ उस फॉर्म को फिलअप करना है। आपको कॉल आएगा कि इस दिन उनका वैन आ रहा है कैचिंग के लिए, आपको वहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अपने सामने आप अपने बच्चों को भेजिए, अपने स्ट्रे डॉग जो भी है, मेल फीमेल, आप उन्हें भेजिए। जब उनका ऑपरेशन हो जाएगा वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, जब लगेगा उन लोगों को कि अब ये फिट है तो वो आएंगे, रिलीज कर देंगे। सिंपल है, आपको बच्चे नहीं चाहिए लेकिन आपको स्टरलाइजेशन भी नहीं करवाना है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है नहीं करवाना। पर हाँ, इस बात पे भी मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं वो लड़ जाते हैं मुझसे क्या, बहुत सारे लोगों से लड़ जाते हैं कि नहीं, हमें नसबंदी नहीं करवाना है, होने दो बच्चे, और ये उनका हक है। अरे भाई, कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? वो जानवर है, उनको पता है क्या आप उनके बच्चों को संभालेंगे? वो बोलते हैं नहीं, ये हमारे डॉग है। तो भाई साहब, अगर आपके डॉग हैं तो वो रोड पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो 10 डॉग के साथ खड़े हो जाएंगे, बोल देंगे ये सारे हमारे डॉग हैं। ठीक है, आपके डॉग है, बहुत अच्छी बात है। क्या एक भी डॉग का वैक्सीनेशन हुआ है? क्या एक भी डॉग को एंटी रेबीज लगा है? क्या एक भी डॉग का स्टरलाइजेशन हुआ है? आपके मेल डॉग दूसरे एरिया में जाके फीमेल को प्रेग्नेंट करेंगे, उन बच्चों को कौन संभालेगा? आप संभालेंगे? नहीं संभालेंगे। तो इस बार तो मैं लड़ गई और मैंने बच्चे लिए उनसे। डॉग जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। बहुत बारिश में भागी थी उस दिन मैं। यही मकसद है कि प्लीज़ आप अपने एरिया में जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आपका जो भी महानगर पालिका है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे उनको सूचित करेंगे आपके एरिया में इतने इतने डॉग हैं। वो लोग आएंगे, उन बच्चों को पिकअप करेंगे और ले जाके उनका नसबंदी करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। आप जहाँ इतने सारे डॉग को, आप 10 डॉग को खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाएगी, वो 2 रह जाएंगे आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, तो आप उन 2 डॉग को ही अच्छा खाना दे पाएंगे ना। मैं थैंकफुल हूँ वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो इतना हेल्प कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में रह रहा है। कितनी अच्छी बात है ये, उन डॉग्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं थैंकफुल हूँ कि वो लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं ताकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। इंसान भी खुश, जानवर भी खुश, दोनों ही खुश। तो आप लोग भी फॉर्म भरिए, कांटेक्ट करिए अपनी वसई विरार। अगर आप लोग वसई विरार से हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आपका जो भी लोकल नगर पालिका है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए और वो लोग ज़रूर आएंगे। अपने बच्चों को भेजिए और वो नसबंदी होके आएंगे और फिर आप देखिए कि उनका हेल्थ भी कितना अच्छा होगा। उनका हेल्थ अच्छा होगा, आप खुश, सोसाइटी खुश, सब खुशी खुश है ना। तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ये वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब का बटन है, वो ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले और वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आ पाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट।